हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज अकाउंटिंग कंसेप्ट की सीरीज में हम जानेंगे कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल का क्या कनेक्शन है और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का क्या कनेक्शन है। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ, जहां पर मिस बी एक सेलर है और मिस्टर ए एक बायर है। मिस्टर ए मिस बी की दुकान पर आते हैं, उनका आपस में बिजनेस रिलेशनशिप है और कोई मटेरियल खरीदते हैं मिस्टर ए। और ये जो भी इनसे बीच में लेन देन होती है मिस्टर ए और मिस बी के बीच में, वो सब क्रेडिट सेल होता है और 1 लाख रुपए का ये क्रेडिट सेल होता है। आपस में कोई सिक्योरिटी और गारंटी नहीं थी कि बाबा तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर ले लूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। ऐसा कोई गारंटी है, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जो भी ये क्रेडिट सेल है वो अनसिक्योर्ड है। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज चुकाना है, किसको? मिस बी को। तो मिस बी को मिस्टर ए क्या कहेगा? क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट मैं कहूं कि जिनको आपको फ्यूचर में पे करना है उनको आप क्या कहोगे? क्रेडिटर्स। यहां पर मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज पे करना है, किसको? मिस बी को। तो मिस बी को वो क्या कहेगा? क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योर क्रेडिटर्स ही वर्ड क्यों यूज हुआ? बिकॉज जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट परचेज करते हो तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब सिमिलरली आपको पता है कि मिस बी को 1 लाख रुपीज आने वाला है, कहां से? मिस्टर ए। तो मिस बी मिस्टर ए को क्या कहेगी? डेटर्स। इट मींस दैट कि जिनसे आपको फ्यूचर में पैसा आने वाला है, जिनको आपने क्रेडिट सेल किया था या उधारी पे पैसा दिया था, जिनसे आपको पैसा आने वाला है, वो सब आपके डेटर्स है। बट ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे वो अनसिक्योर्ड था, मीन्स कोई गारंटी नहीं थी साथ में कि आपका पैसा नहीं आएगा तो कल आप कानूनी कार्रवाई करते हो इसके ऊपर, क्योंकि इसी में तो बैड डेट होता है ना। फिर आपने देखा होगा कि बैड डेट डेटर में से ही होता है। ओके, तो यहां पर 1 लाख का मिस्टर ए को मिस बी कहेगी कि वो मेरा डेटर है, और सिमिलरली सेम अमाउंट के लिए मिस्टर ए मिस बी को कहेंगे कि वो मेरी क्रेडिटर है। ओके, जब दोनों अपने अपने घर पे जाएंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे और अपनी अपनी बैलेंस शीट ओपन करेंगे, तो जहां पर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मतलब मिस्टर ए की बुक है, ये उनकी बैलेंस शीट है, उसमें लायबिलिटी और असेट्स दोनों तरफ है। बट मिस्टर ए कहां पे जाएंगे? लायबिलिटीज में, क्योंकि उनको तो पैसा पे करना है ना। और जाके वहां पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, मुझे 1 लाख रुपीज पे करना है मिस बी को। सिमिलरली मिस बी घर पे जाएगी, अपनी बैलेंस शीट ओपन करेगी, बट वो जाएगी असेट्स की तरफ, बिकॉज उसको तो पैसे आने वाले हैं। तो वहां पे लिखेगी 1 लाख रुपीज का डेटर, मिस्टर ए से मुझे पैसे आने वाले हैं 1 लाख रुपीज। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम लोग सब को, ताकि हम समझ सके कि इस एग्जाम्पल को कि अब बिल रिसीवेबल क्या होता है। मान लो कि ये क्रेडिट सेल हुआ था 1 लाख का, बट मिस बी को शक हुआ कि नहीं नहीं मेरा पूरा पैसा डूब सकता है या उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट डूब सकता है। तो मिस बी थोड़ा टेंशन में आ गई, कहा कि मैं इतना बड़ा क्रेडिट सेल आपको नहीं कर सकती, एक काम करते हैं आप एक बिल साइन कर दो, जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ। इट मींस जहां पर मिस्टर ए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर साइन करेंगे और उस पर लिख कर देंगे कि मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ। इट मींस दैट मिस्टर ए उस पर लिख कर देंगे कि मैं मिस्टर ए मिस बी को पैसा पे करूंगा 3 मंथ में, 6 मंथ में, और फिर जाके वो कोर्ट से नोटरी होगा। तो यहाँ पर ये जो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो भी एक क्रेडिट सेल ही है, बट जो ये क्रेडिट सेल है वो सिक्योर्ड है। ये बात ध्यान रखें। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिस्टर ए डुबाते हैं तो मिस बी मिस्टर ए पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और उसकी प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा ले सकती है। ओके, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो सिक्योर्ड क्रेडिट सेल होता है। इसीलिए मिस बी ने 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल देने से डर गई और उन्होंने कहा कि ना ना, पूरा इतना बड़ा क्रेडिट सेल मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे पैसे डूबने के चांसेस है। तो इसीलिए उन्होंने मिस्टर ए से बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लिया। अब यहाँ पर एक्चुअली जो क्रेडिट सेल, 2 क्रेडिट सेल हुए हैं, एक 40,000 का सिक्योर्ड क्रेडिट सेल हुआ है और एक 60,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेल हुआ है। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेल है उसको हम डेटर कहते हैं। तो यहां पर
मिस बी अब कहेगी कि मेरे पास 60,000 के डेटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेल्स है, और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट परचेस होता है हम उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। तो मिस्टर ए कहेंगे कि मेरे पास एक्चुअली क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000, बिकॉज ये अनसिक्योर्ड है। बाकी 40,000 का क्या साइन हो गया, बिल साइन हो गया। तो अब ये बिल पे फ्यूचर में 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मिस्टर ए पैसा पे करेंगे मिस बी को। तो इसके लिए ये जो बिल था वो बिल पेएबल हो गया, और 3 महीने 4 महीने के बाद मिस बी को पैसा आएगा मिस्टर ए से। तो इस बिल को बिल रिसीवेबल कहेंगे 40,000। तो अब दोनों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी जाएंगे, जहां पर मिस्टर ए कहेंगे कि मुझे तो ये बिल्स पेएबल पे पे करना है 40,000, तो वो लायबिलिटी में जाके लिख देंगे बिल्स पेएबल 40,000 का मुझे पेमेंट करना है। और जहां पर जाकर मिस बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स में आके लिख देगी बिल रिसीवेबल, मुझे तो पैसा आने वाला है इस बिल पर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जैसा बिल में साइन किया होगा, लिखा होगा पीरियड 40,000 का। तो बेसिकली दोनों ही क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ही है, ये दोनों ही क्रेडिट सेल ही है, बस ये अनसिक्योर्ड था और ये सिक्योर्ड है। यहाँ पे ये दोनों ही क्रेडिट परचेज ही है, बस ये अनसिक्योर्ड था और ये सिक्योर्ड है, और कोई अलग चीज नहीं हो रही है यहाँ पे, बस यहाँ पे बिल साइन हो गया है, बिकॉज वो क्रेडिट अमाउंट बहुत बड़ा था तो मिस बी डर गई। अब मान लो कि 3 महीने 4 महीने हो गए और मिस बी गई वो बिल लेकर मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए को कहा अरे मेरा पैसा दे दीजिए, आपने 40,000 रुपीज जो बिल साइन किया था ना। तो मिस्टर बी बोल रहे हैं, मिस्टर ए बोल रहे हैं अरे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 1 महीने के बाद देता हूं। तो अभी जो बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया, मींस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं आया। जब मिस बी लाने गई तो मिस्टर ए ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब इस सिचुएशन को हम बिल डिसऑनर्ड कहते हैं। तो अब ये बिल तो रहा नहीं, तो ये बिल रहा नहीं है, तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा कि अब ये बिल तो बाउंस हो गया। तो ये बिल जो 40,000 का था उसको माइनस कर देंगे, और एग्जैक्टली अब आपके पास कितने बिल बचे, नील, क्योंकि आपका बिल तो बाउंस हो गया। बिकॉज मिस्टर ए कहते हैं कि अभी एक नया बिल बना लेते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फ्यूचर में मैं आपको 1 महीने के बाद और पैसे दे दूंगा, आपका 40,000 की जगह 41,000 दे दूंगा, 1,000 इंटरेस्ट दे दूंगा, बट मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। तो बट फिलहाल तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो आपका बिल माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली फिर वो 40,000 का अमाउंट कहां पे जाएगा, वापस वो टेम्पररी पीरियड पर, जब तक कि नया बिल साइन नहीं होगा तब तक वो डेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर वो 40,000 ए ऐड हो जाएगा डेटर में, और ये 1 लाख का डेटर बन जाएगा। आप समझ रहे हो कि जब बिल बाउंस हो जाता है तो टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक कि नया बिल साइन नहीं होता तब तक कि वो बिल तो नहीं रहा, इसलिए माइनस कर दिया, 0 कर दिया वहां पर, बट वो टेम्पररी पीरियड तक वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेल है, बिकॉज बिल तो बाउंस हो चुका है और पैसा आएगा कि नहीं आएगा अभी गारंटी नहीं है फिलहाल। तो टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है वो वापस जाके डेटर में ऐड करके दिखाते हैं कि फिलहाल ये वापस थोड़ी देर के लिए, या जब तक कि नया बिल नहीं बन जाता तब तक कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेल बन जाएगा, इट मींस डेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जाके भी चेंजेस होगा। तो यहाँ पे 40,000 का तो बिल रहा नहीं, तो बिल्स पेएबल नील, बिकॉज इनको अभी रिसेंटली ये बिल तो बाउंस हो चुका है, और वापस जाके वो जो 40,000 का अमाउंट था वो 60,000 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, वापस 1 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मींस जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो आपका बिल रिसीवेबल तो माइनस हो जाएगा, और इनका बिल पेएबल भी माइनस हो जाएगा। इनका बिल रिसीवेबल और इनका बिल पेएबल, और टेम्पररी पीरियड के लिए वो अमाउंट जो रिसीवेबल था वो डेटर में जाके ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसी से तो वो बना है ना। बिल रिसीवेबल पहले क्या था, इनिशियली डेटर था, और यहां पर जब मिस्टर ए की बुक में वो बिल बाउंस हो गया है क्योंकि उनको पे करना था, वो नहीं पे कर पाए, तो बिल पेएबल तो बचा नहीं, तो नील हो गया, और वापस वो कहां पे जाके ऐड हो गया, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया, बिकॉज टेम्पररी पीरियड के लिए वो क्रेडिट परचेज बन चुका है, बट कौन सा वाला, अनसिक्योर्ड वाला, मींस क्रेडिटर्स वाला। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और भी मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा, और आप प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।